राधे। कल की स्टोरी का अंतिम पार्ट। अब राजा का रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, लेकिन वो इसको लेके बड़ा हैरान था कि ना कोई वैद्य ना कोई दवा, उसका रोग कैसे ठीक हुआ। दूसरी तरफ वो चीज़ को लेके बड़ा परेशान दुखी था। दूसरे राज्यों के राजा लोग, प्रजा, पूरे महल में उसकी चर्चाएं, बदनामियां हो रही थी। वो किसी से भी नज़र मिलाने का लायक नहीं रहा। इस चीज़ से दुखी होके वो राजा साधु के पास जाता है। सबसे पहले उनका धन्यवाद करता है कि मेरा रोग तो ठीक हो गया, लेकिन मैं और भी दुखी और परेशान हो गया हूँ। मुझे इसका उत्तर चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो साधु महाराज बोलते हैं कि ये राजन, आप महल में जाइए, मंत्रियों को बोलो कि एक ढिंडोरा पिटवाया जाए जिसमें पूरी सभा बुलाई जाए, दूसरे राजा लोगों को बुलाया जाए, प्रजा को इकट्ठा किया जाए। तो राजन वैसे ही करते हैं। महल में जाते हैं, ढिंडोरा पिटवाया जाता है, सभा बुलाई जाती है, दूसरे राज्यों के राजा लोगों को, प्रजा को बुलाया जाता है और साधु महाराज भी उसमें आते हैं। तो जब सब सभा बुलाई जाती है तो राजा लोग बोलते हैं उस राजा से कि आपने सभा क्यों बुलाई। तो साधु महाराज बोलते हैं कि अब शांत रहिए, मैं इसका आपको उत्तर देता हूँ। तो वो बोलते हैं कि राजा एक दिन मेरे पास आया था अपने रोग को लेके, बड़ा परेशान था, बहुत दुखी था। तो मैंने उसको बोला था कि आप अपने महल में वैश्या बुलाइए, आपको उसके साथ संग करने का, दिखावा करना है, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप दिखावा करो, लेकिन उसका आपने संग नहीं करना। तो राजा ने वैसा ही किया और राजा का धीरे धीरे रोग ठीक होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा ने पिछले जन्म में बहुत बुराइयाँ, चुगलियाँ, निंदा किया करता था। वो बहुत बुरा इंसान था, जिस वजह से उसको इस पाप कर्म का फल मिला, उसको कोर्ट की बीमारी हुई। लेकिन अभी जब उसने ये बुरा काम करना किया भी नहीं, उसने सिर्फ दिखावा ही किया, तो लोगों ने उसकी चर्चाएं, बुराइयाँ, निंदा करनी शुरू कर दी। उसका पाप कर्म जिन लोगों ने उसकी बुराइयाँ की, उन लोगों को चला गया। तो राजा तो ठीक हो गया, लेकिन जिसने इसकी बुराइयाँ, निंदा की है, उनको इस पाप कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियों पे पश्चाताप किया जाए, भगवान से क्षमा प्रार्थना की जाए, तो भगवान उन गलतियों को क्षमा कर देते हैं। और जिसके बारे में उन्होंने बुरा किया है या चुगलियाँ, निंदा जिसके बारे में कर रहे हैं, उससे भी अगर क्षमा प्रार्थना की जाए तो वो भी हमें क्षमा कर देते हैं। तो पूरी प्रजा और दूसरे राजा को बड़ा पश्चाताप होता है चीका कि हमने इतना कलंक क्यों किया, क्यों लगाया, उसको कलंकित कर दिया। तो सारी प्रजा और राजा जो लोग होते हैं वो राजा से क्षमा प्रार्थना करते हैं और राजा में पूरे राज्य में दोबारा से खुशियाँ आ जाती हैं। तो इस कहानी का ये कंक्लूजन है कि हमें किसी की भी बुराइयाँ, निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे से गलतियाँ होती, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर गलतियाँ हो भी, किसी की बुराई हमने कर भी ली, करो, क्यों करते हैं हम लोग बुराइयाँ, निंदा चुगली करेंगे तो हमें उसका पाप कर्म भुगतना ही पड़ेगा। अगर अनजाने में कोई गलती या बुराई हो भी गई है तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करो। जिसके बारे में अपनी गलती, बुराई, चुगली की है, उससे क्षमा प्रार्थना करो और आगे से ये दृढ़ संकल्प लो कि हम आगे से किसी की निंदा, चुगली, बुराइयाँ नहीं करेंगे। राधे राधे।